तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई और एक नई मूवी घुसपैठिया। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है और IMDb में भी अच्छा खासा इसको रेटिंग मिला है, तो सोचा कि एक्सप्लेन कर दे। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू होते ही हम उत्तर प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है रवि। वो बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए आज उसे डिपार्टमेंट के हेड IPS त्यागी ने याद किया है। वो रवि के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए उसे एक काम सौंपते हैं। वो रवि को बोलते हैं, हम बाहर से देश को कितना भी बचाने की कोशिश करें, पर सब कुछ आज इस कंप्यूटर के अंदर छुपा हुआ है। एक कॉल में सब कुछ प्लान हो जाता है, कौन किससे फिरौती लेगा, कौन किसको मारेगा, या देश में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार गिरेगी, सब कुछ एक फोन कॉल से ही हो जाता है। इस डिजिटल दुनिया में हमको भी उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा जिस स्मार्ट तरीके से चोरों चक्के चोरियां करते हैं। सिर्फ चोरों चक्के क्यों, बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन भी जो अपने देश को अंदर से खोखले कर रहे हैं। तो आज से मैं तुमको एक कॉन्फिडेंशियली काम सौंपता हूँ, तुमको कॉल टैपिंग करना पड़ेगा। जिस किसी का भी नंबर मैं दूंगा वो कोई भी अधिकारी, मंत्री या कोई भी बिजनेसमैन का हो सकता है। वो किससे बात करते हैं, किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, कौन सा पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ तुमको डिटेलिंग कर दूंगा, बट ये रहेगा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। अगर ये चीज बाहर आ गया तो डिपार्टमेंट की तो बदनामी होगी, वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जान पे भी बात आ सकता है। तभी रवि बोलता है, सर आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, ये सारा बात कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जो भी डेटा मुझे मिलेगा वो मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा। फिर रवि फोन टैपिंग के लिए बैठ जाता है। धीरे धीरे वो सारे जो भी नंबर सर ने दिए थे उनके बातें सुनना शुरू कर देते हैं। पर्सनल स्मार्टफोन, लैंडलाइन, सब कुछ उसने टैप करके रखा था। तो उनके घर के वाइफ भी जो बात करते थे लैंडलाइन पे वो भी रवि सुनता था। बहुत सारे घर के औरत के भी बाहर अफेयर थे, वो भी रवि सुनता था, पर वो किसी काम का नहीं था। फिर रवि को एक मंत्री की आवाज सुनाई देता है जो कि 10 करोड़ का बात कर रहा है MLA खरीदने के लिए। वो खबर इंपॉर्टेंट था डिपार्टमेंट के लिए। वो तुरंत सर को बता देते हैं और तब हम त्यागी सर के असली रूप को जानते हैं। वो अपोजिशन लीडर को बता देते हैं कि आपके राइवलरी जो मंत्री है वो MLAs खरीदने की तैयार में है, तो वो उधर से कमीशन कमा लेते हैं। पर रवि को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर ये सब कुछ प्लान तरीके से होता है, ऐसे ही कमीशन हम नहीं दे सकते। तो एक बिल्डर पैसा देता है, जो पैसा मंत्री के पास आएगा वो फिर MLA खरीदने के लिए काम में आएगा। वो पैसा नॉर्मल सा एक होंडा सिटी के डिक्की में डाला जाता है और एक जगह जाके पार्क कर दिया जाता है, और किसी को पता लगे उससे पहले रवि वो पैसा उड़ा लेता है, क्योंकि वो पूरा कॉल टैपिंग सुनता है, पर इसके बारे में त्यागी को नहीं पता। फिर हमको रवि के बारे में पता चलता है जो बोलता है कि मैं करप्ट ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ, क्योंकि उसको अपने पद पे सिर्फ क्या मिलता है, एक तनख्वाह, जिस पैसे से वो जीवन की कुछ सुविधा अपने बीवी को और खुद को और अपने फैमिलीज को नहीं दे पाता। वो खुद को ऐसे जस्टिफाई करता है कि वो करप्ट लोगों से ही पैसा ले रहा है। इससे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत काम कर रहा है, उसके जगह वो 100 अच्छे काम भी तो कर रहा है। पर भाई साहब इधर तक ही नहीं रुकते। इनके दिमाग में खुराफाती आइडिया तब आता है जब एक बड़े बिजनेसमैन जिनका IPO भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बहुत करोड़ों का टर्नओवर है, उनकी वाइफ की लैंडलाइन कॉल वो सुन लेता है, जो कि किसी फेसबुक यूजर से रात में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, लाइक प्राइवेट चैट। वो इस चैट को एज एविडेंस रख देते हैं और इसके बारे में डिपार्टमेंट के सर को कुछ भी नहीं बताता। फिर वो घर आता है अपनी वाइफ के पास, जो कि होती है अभा। अभा के लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पतिदेव का सेवा करना और फेसबुक चलाना। कभी कभी तो वो अपने फेसबुक को सौतन भी बोल देती है कि फेसबुक में लाइक बटोरना अभा को बहुत पसंद है। इनके पत्नी के साथ इनका संबंध बहुत ही मधुर है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। पर अभा हमेशा उसे बोलती रहती है कि तुम प्रमोशन क्यों नहीं लेते, तुम तो इतना मेहनत करते हो। पर उसे नहीं पता कि उसका पति कितना कांड करके बैठा हुआ है। बंदे के पास ब्लैक में पैसा तो है, पर वो बाहर नहीं लाता। जो पैसा वो ऐसे कलेक्ट करता है वो अपने एक दोस्त से उस पैसे को मार्केट में घुमाता है, जब भी उसे जरूरत पड़ता है लाख सवा लाख वो ले लेता है उससे। फिर हम देखते हैं जिस बिजनेसमैन की वाइफ उसके पीछे चीट कर रहा होता है, उसे वो एक रैंसम कॉल करता है, जिसके बारे में बिजनेसमैन को कुछ भी नहीं पता, और ये सारा कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता है और ये बोलता है ये रिकॉर्ड बाहर नहीं आएगा, सिर्फ 15 करोड़ ही मुझे चाहिए। बिजनेसमैन तब बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसे चीट कर रहा है। इससे बड़ी खबर ये है कि अगर ये कॉल बाहर आ जाता है तो उसके IPO पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसका IPO का शेयर भी नीचे गिरेगा और बिजनेस भी बहुत घाटे में जाएगा। इसलिए मुंह बंद करने के लिए वो बेनामी अकाउंट पे 15 करोड़ भेज भी देता है। और इस बंदे का तो मौज ही मौज है भाई, डिपार्टमेंट पे एक काम पे लगाया है और इसका लूप होल खोज के ये पैसा छाप रहा है। फिर एक दिन फिर से जब वो कॉल रिकॉर्डिंग करता है, वो नोटिस करता है जिस लड़के के साथ उस बिजनेसमैन की वाइफ बात कर रही होती है, वो लड़का बहुत अदर लड़की को
साथ भी बातें करता है और कोई भी सिम उसके नाम से नहीं है, वो कोई बेनामी सिम से है। इस लड़की के साथ वो बात करती है, उसी लड़की ने अपने ही नाम से सिम उठा के उसको दे के रखा है। अच्छे से इस बंदे को आइडेंटिटी छुपाना आता है। ऐसे कुछ दिन ठीक जाता है, वो ऐसे ही पैसा कमाते जाता है, पर एक दिन उसे झटका लगता है क्योंकि वो कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम अपने वाइफ की आवाज सुन लेता है और पहचान जाता है। वो कॉल रिकॉर्डिंग और किसी से नहीं, यही बेनामी फेसबुक अकाउंट के एक लड़के से बात कर रहा होता है, जो कि मल्टीपल टाइम अदर लड़कियों के साथ भी बात करने में पाया गया है। और उसकी वाइफ जो बात कर रही होती है वो नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज्यादा थी, लाइक बहुत कुछ बता रही थी उसे वो। फिर मानो इसका दुनिया ही घूम जाता है। रवि क्या काम करने के लिए आया था और उसका परिवार ही उजड़ गया। फिर हम अंशुमन को देखते हैं जो कि इस सारी चीजों के पीछे होता है। वही लड़की उसे बात करता है। अभी वो एक पिज्जा खा रहा है और एक लड़की उसे बोल रही है कि मुझसे तुम शादी करोगे या नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मानो अंशुमन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उस लड़की ने उसके सामने ही फांसी लगा ली और वो आराम से पिज्जा खाता गया। ये थोड़ा संकी किस्म का है। रवि को ये बात पता है कि उसकी वाइफ अभा इस लड़के से बात करता है, वो अपने बीवी को नहीं बताता। वो चुपचाप उसकी वाइफ का फोन भी टैप करा लेता है कि वो किसके साथ पूरे दिन बातें करता है। फिर हम देखते हैं फिर से त्यागी सर उसे बुलाते हैं और उसके काम से बहुत ही वो खुश थे। फिर वो बोलते हैं मेरा ही बैचमेंट, उसका भी प्रमोशन होने वाला है, पर मैं चाहता हूँ वो जगह मुझे मिले। तुम आईजी सर का कॉल टैप करोगे, पर ये अनऑफिशियल है, उनके सिग्नेचर या कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। और रवि को ये भी दिलासा देता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में भी सोचूंगा। और रवि को भी तो पता चल जाता है कि उसके सर किस तरह इशारा कर रहे हैं कि रवि का प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि सर के पास जरूर कोई ना कोई मोटिव होगा आईजी सर का फोन टैप कराने की, क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं है। फिर जब वो आईजी सर के फोन को टैप करते हैं और बहुत दिनों तक सुनते हैं, वो ये पाता है कि कुछ लेडी कांस्टेबल और लेडी एसआई से वो बहुत ही प्राइवेट बात करते हैं, जो कि सिर्फ कोई किसी की वाइफ से ही कर सकता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया तो सर की प्रमोशन तो रुक ही जाएगी और डिपार्टमेंटल कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। फिर हम दूसरी जगह हम वही बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि और एक साइबर सेल डिपार्टमेंट के हेड को हायर करता है ये पता लगाने की कि कौन उसको रैंसम कॉल किया और 15 करोड़ लेके चला गया। वो उस पे बहुत ही गुस्सा है कि वो आगे भी ये सब कुछ कर सकता है, मेरी कंपनी खतरे में है। उसकी वाइफ की चीटिंग से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत चीटिंग वो पहले भी कर चुका है। पर ये ऑडियो लीक अगर हो गया तो कंपनी के शेयर में इफेक्ट पड़ेगा। फिर कंपनी का हेड और टीम लग जाता है कि इस कॉल के पीछे कौन है ये पता करने के लिए। और दूसरी जगह हम रवि को देखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढे उसे पता नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे कॉल और भी इंटेंस होने लगे थे। उस बिजनेसमैन ने जिस साइबर सेल के हेड को हायर किया था वो पता लगा लेता है कि इस कॉल के पीछे रवि का हाथ है। फिर रवि का वो बैकग्राउंड चेक करता है और उसे पता लगता है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है, तो मे बी ये काम सरकार ने कराया होगा उससे। और दूसरी तरफ रवि भी बहुत परेशान है कि यह आदमी कौन है, तो अनऑफिशियली वो डिपार्टमेंट से पता लगाता है और उसको उस लड़के के बारे में पता चलता है। उस लड़के का नाम है अंशुमन और उसके घर का एरिया भी उसे पता लगता है। फिर रवि उसे फॉलो भी करता है, पर उसके बारे में उसे और डिटेल्स चाहिए था, इसलिए वो भी एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करता है जो इन सारे साइबर चीजों को देखता है। और कॉन्सिडेंटली जो बिजनेसमैन ने भी हायर किया था और रवि ने भी सेम ही डिपार्टमेंट के हेड को हायर किया था, पर रवि को वो नहीं बताता कि वो उसके ऊपर ही नजर रखे हुए हैं। वो पहले रवि को अंशुमन के बारे में सारा डिटेल देता है। वो बोलता है ये बंदा बहुत ही तेज है, IIM अहमदाबाद जैसे टॉप कॉलेज से इसने पास आउट किया है, IBM, गूगल वगैरह कहीं पर भी इसको जॉब मिल सकता था, पर इसने जॉब वगैरह नहीं किया। इसके पापा के बहुत पहले ब्लैक मनी थे, उसने उसको घर बना के दिया, प्रॉपर्टी बना के दिया और इसने अपने पापा को ही घर से लात मार के निकाल दिया। ये बंदा थोड़ा साइको किस्म का है। वो पहले तो फेसबुक पे जाता है, लड़कियों को स्टॉक करता है, फिर उनके पिछले 2 साल के एक्टिविटी को वो मॉनिटर करता है और उनमें से वो पूरा पैटर्न नोटिस करता है कि लड़की को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। पहले तो लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसके पसंद नापसंद के हिसाब से वो फेसबुक पोस्ट करता है और पोस्ट को लाइक करता है, उसको मैसेज भी करता है और लड़की को लगता है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है और धीरे धीरे लड़की उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर ये बातें चालू करता है और वो आगे कितने हद तक जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत लड़कियों के साथ इसने ये किया है और 3-4 पुलिस केसेस भी इसके ऊपर दर्ज है, पर बंदा सॉलिड हैकर है, सारा डेटा मिटा लेता है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। सारा डेटा लेने के बाद फिर से वो उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। वो देखता है कि वो उसकी वाइफ से बहुत गंदे गंदे बातें करे जा रहा था और उसकी वाइफ मानो उसे अवॉइड कर रही थी। वो बोलती है कि मेरे पति है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और उसे ब्लॉक कर देती है।
फिर वो डिसाइड करता है कि उससे मिलने के बाद ही वो सब कुछ खत्म करेगा। पर इससे पहले वो और एक कॉल टैपिंग सुनता है जहाँ पर वो लड़का बोल रहा होता है कि उसके साथ आभा को इंटीमेट होना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे फोन कॉल्स जो आभा के साथ उसने किया है वो सब कुछ वायरल कर देगा। और उसके पास आभा के कुछ वीडियोस भी है। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, आभा को ये कुछ गिफ्ट भी भेजा करता था जिसमें छोटे छोटे कैमरास होते थे। एक छोटा सा डिओड्रेंट भी था जो कि बाथरूम में लगाने के लिए होता है, उस पे छोटा कैमरा था। आभा का सारा प्राइवेट वीडियो उस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और उसके स्क्रीनशॉट उसने आभा को भी भेज दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद रवि खुद को संभाल नहीं पाता और उस लड़के को डायरेक्ट फॉलो करके मीट करने के लिए बोलता है। वो लोग कैफेटेरिया में मीट करते हैं और अंशुमन उसको सब कुछ बताता है कि मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, पर आपकी बीवी आपको ऐसे बता देगी इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे पता है आप डिपार्टमेंट के कॉल्स को सुनते हो क्योंकि मेरी भी थोड़े मोड़े कनेक्शन है, अगर हम दोनों मिल जाए हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर रवि सीधा इसको डिनाई कर देता है। तब वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आभा का वीडियो लीक कर दूंगा अब अगर मेरी बात नहीं सुनते। रवि ये बात सुनने के बाद ही बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे कैफेटेरिया में ही बहुत मारता है और सबको बोलता है कि एक कानूनी प्रोसेस है, कोई बाधा नहीं देगा। वो उसको सारे फुटेजेस डिलीट करने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है मैं तुमको जान से नहीं मार रहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मत मानो, नहीं तो मैं तुमको कब का मार चुका होता, इस सारे फुटेजेस को तुम डिलीट करोगे। वो तो मुस्कुराता है और ये बोलता है कि मैं कुछ बैकअप प्लान्स लेके ही आया था, मैंने सिस्टम से आपका कंप्यूटर हैक किया और मुझको उधर मानो खजाना मिल चुका है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के घर के कॉल रिकॉर्डिंग मुझे मिले जहां पर लोग के अफेयर वगैरह के भी मेरे पास डेटा है। वो अगर मैं बाहर लीक कर दूं आपको तो नौकरी जाएगा, आप जान से भी हाथ धो बैठोगे, पर मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा। आपको अगर डेमो देखना है तो आप वीडियो प्ले कर सकते हो। तब वो देखता है कि आईजी सर का जो कॉल टैपिंग था वो बाहर लीक हो चुका है। तभी उसको डिपार्टमेंट से बुलावा आता है और त्यागी सर उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उसका तो काम बन चुका है ना और डिपार्टमेंट को एक बकरा मिल गया। आईजी सर अभी रवि को नहीं छोड़ेंगे, पर रवि के पास भी अपना हुक्म का इक्का था। वो त्यागी सर के पूरे परमिशन देने वाले रिपोर्ट से लेके उनके वॉइस कॉल और सारे डेटा इकट्ठे करके रखे थे इस दिन के लिए कि त्यागी सर जब उसको धोखा देंगे उसके पास भी एविडेंस हो। अपना जॉब तो उसने बचा लिया था, पर इस अंशुमन से वो कैसे निपटे। फिर वो अंशुमन से बोलता है मैं तुम्हारे डील के लिए राजी हूँ, हम दोनों मिलके काम करेंगे। और अंशुमन को एक कैफे में ले जाता है और दोनों ड्रिंक मंगवाते हैं, पर उसने पहले ही वेटर को बोल दिया था कि अंशुमन के ग्लास में थोड़ा स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई मिला देने के लिए। अंशुमन ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर उसे गाड़ी में बिठाने के बाद वो घर पे लेके जाता है और उसके लैपटॉप पे एक्सेस करवाता है और सब कुछ डिलीट करवाता है। और दूसरी जगह हम उस साइबर सेल के एजेंट को देखते हैं जिसको शक बैठता है रवि के दोस्त के ऊपर क्योंकि वही सारा पैसा घुमाता है, इसलिए वो उसे जान से मरवा देता है। पर रवि तब बच जाता है। फिर रवि को हम देखते हैं जो कि अपना नौकरी छोड़ के बेईमानी का पैसा लेके अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह शटल हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, पर 2024 में ऐसी मूवी बनना इम्पोर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए हम लोग पागल हो जाते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं उसके इंटेंशन जाने बिना, और कोई भी गिफ्ट कुछ भी हम लोग घर में ले आते हैं उसको अच्छे से चेक नहीं करते, जो कि बाहर किसी ने हमको भेजा है। उसमें हिडन कैमरास हो सकते हैं, आपकी प्राइवेट वीडियोस लीक भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ घुसपैठिया मूवी की कहानी खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा सा एक लाइक कर दीजिए और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और इसके बाद हमारा और एक फ्री सर्विस का वीडियो प्ले होगा, डिस्क्रिप्शन के एंड पिन कमेंट के लिंक से आप हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।